अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक बैड डेट एक्सपेंस और उसका लास्ट लेक्चर कॉन्सेप्शन के जो रिटेन अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट था वो क्यों था, क्या था, कैसे था, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारा वो हो गया तो स्टफ टुगेदर ना हो जाए, तो मैं थोड़ा सा उसको वहाँ पर रोक कर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद आगे हम प्रोसीड कर पाएँ। तो अच्छा, ये इसी के तो ये सवाल वैसे कॉपी आपके पास होगा। हम कब थे? 2015। फर्स्ट करो, नया बिजनेस 2015 जनवरी को स्टार्ट किया। जब हमारा साल खत्म हुआ तो क्या हुआ? दिसंबर की 31 तारीख हमने अंदाजा लगाया शायद हमें 10,000 रुपये इजाफा नहीं मिल सकेंगे, तो हमने इनकी पास करी एडजस्टिंग बैडेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैडेड क्रेडिट कितने से? 10,000 रुपये। ठीक है, ये एक्सपेंस जो था इनकम स्टेटमेंट चला गया, हमारे खर्चों में खर्चे बढ़ गए, आमदनी कम हो गई, ऐसे ही हो। और फिर अंडरस्टूड है साल के साल इसकी क्लोजिंग एंट्री पास हुई होगी उसी तारीख को, तो ये एक्सपेंस बंद भी हो गया। सही। और याद रखो ये एक्सपेंस एंड के अंदर जो भी साल के अंदर इनकम में लॉस आता है वो किसको मिल जाता है? पार्टनर यानी मालिक को, कैपिटल या रिटेनर। ठीक है। अच्छा, और ये जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होता है ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है एंट्री अकाउंट में, फिर इसकी एंडिंग बैलेंसिंग होती है और एंड बैलेंस का चला जाता है बैलेंस शीट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ये हमारा पहला साल खत्म हुआ, हम फिर आगे बढ़ गए 2016। फिर जब हम 2016 में आए तो फिर दोबारा 16 के अंदर हमने एडजस्टिंग पास करनी है 2016 दिसंबर की 31 ऐसे। अच्छा, उस वक्त जब था तो हमने क्या दिमाग में रखा हुआ था? अलाउंस फॉर बैड डेट वाज एस्टिमेटेड, ये रखा था ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड 10,000, हमने ये रखा था। सही है, तो 10,000 से हमने एंट्री प्रोड्यूस करी, क्योंकि शुरू में तो ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। हमने पूरी कैलकुलेशन के साथ ईमानदारी से सारे काम करे। वही एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला गया था 2015 में, ये अपने टी अकाउंट के अंदर आ गया और इसका एंडिंग बैलेंस आज 2016 के अंदर पहले से मौजूद होगा। ठीक है, अब फिर दोबारा जब एडजस्टमेंट होगी तो फिर कोई ना कोई बात हमें तय करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट करते हैं, हम तय कर रहे हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड 8,000। अब कितना? 8,000 एस्टिमेट कर। तो अब आप जब टी अकाउंट बनाएंगे पहले से, तो ये ओपनिंग बैलेंस 10 पहले से ही आएगा, तो मैं इसी टी अकाउंट को थोड़ा और बड़ा कर दूं, बात तो एक ही है। इसी टी अकाउंट थोड़ा बड़ा कर देता, ये लो। तो हमारे लिए अब पहले से ये ओपनिंग बैलेंस मौजूद हुआ ना, ओपनिंग बैलेंस है ना, हमारे लिए अब 2016 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, यानी जनवरी की पहली 2016 का बैलेंस ऐसे ही 10,000। और अब हमने क्या एस्टिमेट किया, कितना होना चाहिए? 8। तो एंट्री पास करने के लिए तो आप फटाफट ये काम कर लेंगे। क्या आप बोलेंगे एंट्री बैलेंस 10 है, मुझे तो यहाँ 8 लाख, तो आप 2 से डेबिट करेंगे, अलाउंस को 2 से डेबिट, फौरन बोलेंगे अलाउंस डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कैपिटल ही होगा या डेबिट। तो एंट्री ऑफ ओवरहेड में इंशाल्लाह पास कर लेंगे। पूरी बेसिक आपने सुनी, बेस आपकी मजबूत है। लेकिन अब सवाल जवाब मुझे देना है ऐसा क्यों करते हैं? तो अब देखो कि यहाँ पहले से कितना आ रहा है? 10, जबकि यहाँ एस्टिमेट क्या कर रहे हैं भाई? होना चाहिए 8। तो अब यहाँ जाके देखा तो ये तो है 10, ये तो 8 होना चाहिए, ये 10 क्यों है? तो इसका मतलब ये 10 कहां से आया? ये तो पिछले साल से आया। इसका मतलब पिछले साल ये 10 गलत हुआ है, या 8 होना चाहिए, है ना। ये 8 आता तो इस दफा 8 था, तो इस दफा ओके ऊपर कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यानी गड़बड़ हो गई। तो कहाँ गड़बड़ हुई है? पिछले साल से आ रहा है, तो इसका मतलब पिछले साल 2,000 ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, ऐसे ही हो ना मतलब। बात सही, तो उसको सही करो। तो कैसे सही करें भाई? क्या एंट्री पास की थी पिछले साल? मैं पिछले साल तो नहीं एंट्री पास की थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, और 10 से ओ ये तो गलत करी है, तो क्या करना चाहिए इसको?
इसको 8 करना चाहिए। अच्छा, तो आप बैठ के सही कर सकते हैं, हाँ कोई मसला नहीं, सही कर लो। तो लिहाजा आपने क्या करा, ये जो ज्यादा से कर दिया था 10, ये तो 8 आना चाहिए ना, तो इसको कम करने के लिए उठा के क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो आपने क्या करा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 2000 से डेबिट कर दिया। तो देखो ये क्रेडिट, ये रहा क्रेडिट ना, तो अब आपने 2 से डेबिट करा, ये यहाँ डेबिट आया, तो ऑटोमेटिकली 8 आ गया। ये तो सही हो गया, ओके हो गया, ये इस वजह से सही होगा। क्लियर? ये फिर दोबारा बैलेंस शीट में जाएगा, ये 2015 की बैलेंस शीट थी, है ना, अब ये 2016 की बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब समझ आया? ये एंट्री तो आपको पहले भी आती थी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझो। अब उसको सही करने जा रहे थे, ये कौन तो सही हो गया क्योंकि ये ओपन था। अब जरा अलाउंस कर, ये तो भाई ये अकाउंट याद है, मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर बताया था शुरू के लेक्चर में। बैड डेट्स, एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये वाला जो एक्सपेंस था ये यहाँ आया डेबिट में, और फिर ये क्लोजिंग हुई, ये आया क्रेडिट में उसी साल, और ये डबल लाइन से क्या हो गया, क्लोज, खत्म। तो अब उसको तो सही कर नहीं सकते, अब एक्सपेंस क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि वो खुला ही नहीं है, वो तो बंद हो गया। अब यहां जाके आप फंस गए, यार ये क्या था, अलाउंस खुला हुआ था तो उसको सेट कर लिया, एक्सपेंस खुला हुआ नहीं है वो तो बंद है, तो लिहाजा वो दोबारा से खुल नहीं सकता। अब सोचेंगे अब यार दोबारा से खुल नहीं सकता तो क्या करें, सोचते उस अकाउंट ने कहां इफेक्ट डाला था। तो ये एक्सपेंस था, कहां गया था, इनकम स्टेटमेंट में गया। इनकम स्टेटमेंट कहां गया था, एक्सपेंसेस में गया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, याद है। और एक्सपेंस को तो आपने इंडिविजुअल तौर पर बंद कर दिया, लो फाइन, तो लिहाजा ये तो खुल नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ था, एक्सपेंस में गया था तो एक्सपेंस बढ़ गए थे, है ना, एक्सपेंस बढ़ गए। एक्सपेंस बढ़ने से क्या हुआ था, आमदनी कम हुई, और जो भी आमदनी हुई थी या नुकसान हुआ था, जो भी हुआ वो कहां ट्रांसफर हुआ होगा, किसको मिला था, कैपिटल को मिला था। तो फर्ज करो प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, कुछ भी हुआ था, तो मैं अज्यूम करता हूं प्रॉफिट हुआ, सही, तो ये किसको मिलता प्रॉफिट या लॉस, पार्टनर को, कैपिटल को। तो प्रॉफिट मिलने से कैपिटल को, जब प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल क्या है, कैपिटल बढ़ेगा, अंडरस्टूड है। और कैपिटल में इजाफा डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट। तो इनकम जब उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल को तो कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल क्रिएट होता है। और जब नुकसान ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल कम होता है और कैपिटल डेबिट होता है। तो ये तो आपको उसमें वैसे ही पता है, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट होता है और कमी डेबिट होती है, ठीक है। तो लिहाजा अब ये क्या चीज गई उसके एक्सपेंस गया, सही है, ये था एक्सपेंस, ये एक्सपेंस आ गया था इनकम स्टेटमेंट यानी खर्चों में, क्लियर। खर्चों में जाकर क्या होता, आमदनी में इजाफा, और आमदनी में इजाफा हुआ तो इनकम में क्या हो गई, कमी। तो कम इनकम ट्रांसफर हुई होगी यानी कैपिटल कम क्रिएट हुआ होगा। पॉइंट समझ आ रहा है नहीं? देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ये एक्सपेंस खर्चा, मैंने बहुत सारा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया। तो एंड के अंदर मुझे क्या हुआ, नुकसान, लॉस हुआ होगा, ऐसी है ना। परसों बहुत ज्यादा खर्चा मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नुकसान। या इसी लफ्ज को मैं दूसरे लफ्जों में क्या कह सकता हूं, मैंने आमदनी कम रिकॉर्ड कर ली, एक ही बात है। या तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इतना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया तो मेरी इतनी आमदनी, मिसाल दो ये आमदनी, मैंने बहुत सारा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, इतना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया आमदनी से भी ज्यादा हो गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारा खर्चा रिकॉर्ड किया तब भी मेरी आमदनी ज्यादा है, तब भी मुझे क्या हुआ होगा, आमदनी कम होगा, सही। तो देखो उसूली मतलब समझने की कोशिश करो। मैंने खर्चा 10 रिकॉर्ड कर लिया, मुझे 10 नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था, मुझे तो 8 रिकॉर्ड करना चाहिए था। कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था, 8। मैंने क्या रिकॉर्ड कर लिया, 10, यानी खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। जब खर्चे ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए होंगे
तो मैंने पिछले साल आमदनी मेरी कम हो गई होगी इस खर्चे की वजह से, है ना। मैंने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, जब खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करा तो मैंने पिछले साल आमदनी कम हो गई होगी इसकी वजह से, और कमी आमदनी कैपिटल में गई होगी, ऐसी है ना, ये बात समझ, ठीक है। मैंने खर्चा यहां 10 रिकॉर्ड किया, जबकि बाद में पता चला मुझे तो खर्चा कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था 8, मैंने खर्चा कितना रिकॉर्ड किया है 10। वो खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया तो पिछले साल मैंने आमदनी कम रिपोर्ट की है, ऐसी है ना, और आमदनी कम रिकॉर्ड कर ली है। तो अब क्या करूं इस साल मेरे पास यानी मैं खर्चे को तो एडजस्ट नहीं कर सकता। अब एक काम करता हूं, पिछले साल की आमदनी जो कम रिकॉर्ड करी, खर्चे में ज्यादती की वजह से, इस खर्चे में ज्यादती की वजह से पिछले साल की आमदनी मेरी कम रिकॉर्ड हुई थी, तो इस साल एक काम करता हूं, उस आमदनी को बढ़ा देता हूं और पिछले साल की आमदनी को बढ़ा देता हूं। आमदनी में इजाफा क्रिएट होता है, और पिछले साल की आमदनी है तो वो क्या कहलाएगी, या तो रिटेन अर्निंग या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, तो वो क्या कहलाएगा, ऑनर्स कैपिटल। अब समझ आया ये लफ्ज ऑनर या ये क्यों आता है, या रिटेन अर्निंग क्यों आता है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल में मैंने ये सारी कहानी बता दी। आई होप कि ये भी चीजें समझ आ चुकी होंगी। इसी लेक्चर को 10 दफा सुनोगे, एक एक चीज सुनोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा हमें फिर दोबारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने पिछले साल 10 रिकॉर्ड कर दिया था और इस साल पता चला वो तो 8 होना चाहिए। अगर 8 होना चाहिए तो उसका पहले से बैलेंस देखा तो ये कितना आ रहा है 10, तो इसका मतलब ये तो 8 होना चाहिए। इसका मतलब पिछले साल हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर, तो पिछले साल ये रिकॉर्ड किया, इसको सही करो, तो ये 10 है, तो इसको तो सही कर लिया क्योंकि ये खुला हुआ है, इसको सही नहीं कर सकते क्योंकि ये बंद हो चुका है। तो फिर इसकी वजह से फर्क क्या हुआ, खर्चे बढ़ गए थे, और खर्चे बढ़ने से पिछले साल की आमदनी कम रिकॉर्ड हो गई, सही है। तो इस साल पिछले साल की आमदनी को बढ़ा देते हैं। पिछले साल की आमदनी क्या कहलाती है, वो भी सब कुछ ट्रांसफर होकर किसको चली जाती है, खत्म होने के बाद कैपिटल में या रिटेल में। तो पिछले साल की आमदनी को बढ़ा दें, पिछले साल की आमदनी या तो कैपिटल की रही है, रिटेल में नहीं। पिछले साल की आमदनी को इजाफा, आमदनी में इजाफा क्रिएट होता है तो रिटेल अर्निंग या ऑनर्स कैपिटल, इस वजह से। तो ये बैड डेट्स आपका बेसिक उसूल क्लियर हुआ कि अच्छा बैड डेट्स के अंदर ये कहानी होती है। अब वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, बीकॉम पार्ट हो या फाइनल, बीकॉम फाइनल के एडवांस का काम कुछ भी, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जो नेगेटिविटी देखो, एक बेसिक जनरलिटी हमने सीख ली, एडजस्टिंग हमने सीखी, एक्सपेंस, प्रीपेड, पेपल, इसी तरह अनअर्न्ड, इनकम, रिसीवेबल, इनकी एक बेसिक सीख ली। फिर एक तरीके का बैड डेट्स, उसकी भी हो गई। एक सिंपल सी, उसके अंदर कोई कहानी नहीं आती, इसके अंदर ये तो हो गया ना, इसको बता दूं। अब एक चीज होती है डेप्रिसिएशन, किसकी एंट्री, डेप्रिसिएशन, उसकी एक नॉर्मल एंट्री आ रही होती है क्या, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन was estimated at the rate 10%। अब यहां जो ये डेप्रिसिएशन का जिक्र आ रहा है, ये जो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की भी नॉर्मल वही बैड डेट्स वाली कहानी होती है, उसकी भी ये इनके पास वहां बैड डेट्स का लफ्ज होता है या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो ये बाकायदा सेकंड ईयर के अंदर तो एक पूरा अलग टॉपिक ही डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरीके से बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। बेसिक दोनों ही सेम है, पर थोड़ी सी और ज्यादा चीजें आ जाती हैं बीकॉम पार्ट 1 के अंदर, यानी एक एंट्री और ज्यादा समझ आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर वाली, जो नॉर्मली इसके अंदर नहीं आती सेकंड ईयर। मतलब बेसिक तकरीबन 100% सेम, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसकी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं, एक जस्ट एंट्री। तो इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, सिंपल एक एंट्री प्रोड्यूस करनी है, कौन सी, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फर्स्ट करोगे 10% क्या है, अब ये डेप्रिसिएशन जो भी होता है वो तमाम फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है। फर्स्ट करोगे क्या है, डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन,
सही। तो हमें सवाल में देखना पड़ेगा 10% मशीन का ना, तो मशीन की कितनी वैल्यू है। अब वो सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस वगैरह मौजूद होगा। अब आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीन की वैल्यू देखी, मशीन की वैल्यू फर्स्ट करो कितनी है, 1 लाख, सही, वो फिक्स एसेट। तो आपने क्या करा, मशीन का इसी का आपने क्या करा, 10% निकाला, कितना है 10,000। बस इसी 10,000 से एंट्री पास हो, इसी 10,000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो कितना हो गया, 10,000 यहाँ पर भी आ गया, 10,000 यहाँ पर तो आएगा, सवाल तक। बस और कोई कहानी इसके अंदर, इसमें कोई रेज इंक्रीज फलाना ढिमाका ऐसी कोई कहानी नहीं होती, ये जेनेरिक उसूल है, ठीक है। तो जब भी डेप्रिसिएशन का जिक्र आएगा, आपने एक एंट्री प्रोड्यूस करनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और जो सवाल के अंदर कह रहा है उतने ही रुपए से एंट्री पास कर देंगे। इसमें कह रहा है 10% एस्टिमेट, तो वो 10% एस्टिमेट का मतलब यही होता है, ये फॉर द ईयर की बात चल रही है, करंट ईयर की बात चल रही है, इसके अंदर वो बेड टैक्स वाला कॉन्सेप्ट में घुसेड़ दें। तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात हो रही होती है, वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से मुराद होती है इसी साल, अब जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उसकी बात हो रही है। जो पहले से रिकॉर्डेड चलता आ रहा है वो पिछले सालों का है, उसका अब इस साल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अंडरस्टूड होगी डेप्रिसिएशन के लिए, बेड टैक्स वाले कॉन्सेप्ट इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी कहानी है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन की बात जब भी आएगी वो स्ट्रेट अवे चल रहा होता है कि इस साल का खर्चा इस साल हो गया, नेक्स्ट ईयर वो, हाँ कोई झटका होगा तो वो फिर क्लियरली मेंशन होगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस और फलाना और दिमागा, फिर वो सारी कहानी लिख के देगा। अंडरस्टूड होगा कि ये सिर्फ जो भी बात चल रही है वो इसी है। तो आप इसी जो भी अमाउंट आया उसकी कॉस्ट के ऊपर 10% जो भी आ रहा था उससे एंट्री पास करिए। एक्सपेंस आपका अंडरस्टूड कहा जा रहा होगा इनकम स्टेटमेंट में, और ये कहा जा रहा होगा वही अपने टी अकाउंट के अंदर, किसके, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट में जा रहा होगा। अब अगर यहाँ पर पहले से कोई बैलेंस मौजूद नहीं है तो यही 10,000 आ गया, और यही 10,000 कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में 21। और अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का पहले से कुछ बैलेंस मौजूद है, मिसाल के तौर पर 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी डेबिट में हो ही नहीं सकता दिस साल, सही। डेबिट में ये हो सकता है कि फर्स्ट करो 1,000 मौजूद है या 10,000 ही मौजूद है या 11,000, ये केस बनाए जा सकते हैं ना, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने यही 10,000 यहां पर भी आया, 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 सही। तो डेप्रिसिएशन के अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पहले से पड़े रहे तो पिछले सालों का है, ठीक है। यानी इतना हमारा जो फिक्स एसेट है इस्तेमाल हो गया तो पिछले सालों का, उससे कोई लेना देनी। इस दफा जो होगा बस उससे एंट्री पास करनी, वो ही चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और ये चला जाएगा अपने टी अकाउंट में, और बैलेंस करेंगे तो जो पहले से बैलेंस था ही नहीं, तो 10 है तो 10 ही बैलेंस शीट में चला गया, था तो जमाओ में चला जाएगा, या 20 चला जाएगा, यहाँ 21 चला जाएगा। यानी कोई टेंशन की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या उसमें पता चला सारी इस पूरी कहानी से, डेप्रिसिएशन की एक एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जो एंड में कह रहे हैं उसी अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, इसी साल का चल रहा है और वही हमेशा चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट हर हाल में, जो कह रहा है, जो नीचे कह रहा है वही इनकम स्टेटमेंट रहेगा। और अगर पहले से ओपनिंग बैलेंस है तो वो और ये जो एडजस्टमेंट वाला ये दोनों जमा होकर बैलेंस शीट में जाएंगे हमेशा। ये देखिए सारे केस मैंने बताया, क्लियर। भले तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि ये जो हमारा आ रहा था कितना 10,000 आ रहा
तो पहले से क्रेडिट में 10 है, 10 से कम है, 10 से ज्यादा है, 10 के बराबर है, 10 में है या नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस जो है उसी से इनकी पास होगी, खत्म है। और वही इनकम स्टेटमेंट जा रहा होगा, और जो पहले से पड़ा हुआ है क्रेडिट में वो और ये वाला जमा होकर बैलेंस शीट में पैसा। तो इसके अंदर तो पैसा, ये और कोई कहानी इसके अंदर नहीं। अनटिल और अनलेस वो एडजस्टमेंट में घुमा फिरा के बात है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास पहले से ना ये वाला केस है, एक मिसाल दे रहा हूं, अलाउंस फॉर बैड टैक्स, सही है, पहले से कितना पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर 10,000 पहले से पड़ा हुआ, सही। और अब यहां पर कह रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट वाज, इसकी बजाय लफ्ज है एक्युमुलेटेड। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो तकरीबन कितना हो गया है, 13। अब देखो, अब यहां पर एक्युमुलेट का मतलब क्या, इकट्ठा करना, यानी पिछला और इस दफा दोनों को मिला के हमने जो एक्युमुलेट किया है वो कुल मिला के कितना बन रहा है, 13। तो इसका मतलब पिछला और इस दफा का सब 13 है, जबकि पिछला कितना है 10, तो इस दफा का कितना हुआ 3। तो इनकी जो पास होगी वो कितने से होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 3, सही। तो देखो ये घुमा के एक अलग से एक्स्ट्रा मैंने बात कर दी है, वरना और इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है। डेप्रिसिएशन के अंदर तो डेप्रिसिएशन की एक ही इतनी सिंपल है, क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस और डेप्रिसिएट, किस्सा खत्म। और ये हम कब पास करते हैं, इसी साल की करंट ईयर जो डेप्रिसिएशन होता है सर उसी की इनकी पास करते हैं हम, पिछले अगले पिछले उन सबको कहानी को नहीं रिकॉर्ड कर रहे। इस साल मेरा इतना यूज हुआ था उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, हर साल यही होगा, ठीक है। तो जो पिछले साल का अलाउंस हमेशा आ रहा है, अलाउंस और डेप्रिसिएशन, वो पिछले सालों का एक्युमुलेटेड होके आ रहा होता है कि इतना तक हमारा फिक्स एसेट इस्तेमाल हो गया, इतना फिक्स एसेट इस्तेमाल हो गया। तो जब भी नॉर्मल सवाल आएगा तो अलाउंस और डेप्रिसिएशन इतने रुपए, तो उसका मतलब कि करंट ईयर की बात है, तो उसी अमाउंट से एंट्री पास कर दी जाएगी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट वही इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और ये अपने टी अकाउंट में जाके जमा होकर बैलेंस शीट में जाएगा। एक अनटिल और अनलेस को खुद लिख के देके एक्युमुलेट कर दिया जाए पिछला और इस दफा। तो पिछला हमारे पास 10 था, है ना, ओपनिंग बैलेंस 10 था, और कह रहा है टोटल मिला के पिछला और अब का मिला के 13 है, तो इसका मतलब अब तक कितना हुआ 3 ना। तो हम इनकी पास करेंगे 3 से, और 3 इनकम स्टेटमेंट चले जाएगा, और ये 3 अपना जब इसमें जाएगा तो खुद देखो, जब 3 इसमें जाएगा तो वही 13 हो गया, एक्युमुलेट होने के बाद टोटल जो वो कह रहा था 13, सही। लेकिन ये वो जब खुद बोले तो ये करना है, अपनी तरफ से नहीं करना। अपनी तरफ से तो वही उसूल होगा जो कह दिया एडजस्टमेंट के अंदर उसी से इनकी पास करनी है, वही इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और दोनों जमा होके ओपनिंग बैलेंस और जो यहाँ एस्टिमेशन वाला बैलेंस होगा दोनों जमा होकर बैलेंस होगा जैसा। तो हमारा बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट भी हो गया, इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया। एक और एंट्री होती है, लास्ट एंट्री बाज़ दफा आती है एडजस्टमेंट के अंदर, एंडिंग इन्वेंट्री। कौन सी एंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री की। तो एंडिंग इन्वेंट्री की एक ही एंट्री होती है, क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, बस ये जितने रुपए से बोले बस उतने से यही आपने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी, सही है। लेकिन ये एंट्री आपको उस वक्त मजीद और क्लियर होगी जब मैं आपको क्लोजिंग एंट्री समझाऊंगा। जब क्लोजिंग एंट्री समझाऊंगा तो पता चलेगा कि लफ्ज इनकम समरी बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक दफा रिटेन अर्निंग के अंदर इनकम समरी का लफ्ज आता है, क्लोजिंग एंट्री करते वक्त इनकम समरी का लफ्ज आ रहा है, यहाँ पर भी इनकम समरी का लफ्ज। वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब इनकम समरी, अच्छा ये ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है और ये इफेक्ट होता है उसका, तो फिर इस एंट्री का उसूल समझ आएगा।
वरना लिटरली अच्छों अच्छों को रटी भी होती है एंटी। एंटी इन्वेंटरी एंटी क्या होती है? एडजस्टिंग एंटी होती है एक्सपेंसिव रिजर्व डेबिट और मर्चेंट इन्वेंटरी डेबिट और एक्सपेंसिव रिजर्व क्रेडिट, ये इनकम। जिसको देखो यार किसी ने पूरे क्यों होती है, लिटरली इसका जवाब नहीं होगा किसी को, ये क्यों होती है। तो भाई ये जवाब होगा, हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठेंगा जवाब है, बहुत क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी ये आपने दिमाग में रखनी, जब मैं क्लोजिंग कराऊंगा तो इसके आपके तमाम जवाब मिलेंगे इसके आप, सही है। तो ये बेसिक आपका जो था एडजस्टमेंट का ये खत्म, सारी बेसिक मैंने कंप्लीट करा दी। कौन कौन सी? एक्सपेंसेस की सारी करा दी, इनकम की सारी करा दी, बैड डेट्स करा दिया, डेप्रिसिएशन करा दिया और एंडिंग इन्वेंटरी की ये भी करा दी, और एक आध दो अल्फाजों के बारे में बता दिया कि घुमाता है इंश्योरेंस का एग्जाम्पल देगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट हमारा हो गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, इन सब के लिए। और बैड डेट्स का बिल्कुल वो तो किसके लिए हो गया? बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के लिए, अकाउंट रिसीवेबल के लिए, ठीक है। और एडजस्टमेंट का तो सवाल हमको करना ही करना। अब हम एडजस्टमेंट की हमारी कंप्लीट हो गई, सही है ना। अब कुछ एक एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि जो बहुत ज्यादा दफा आ रही है, ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी ऊपर भी, काफी सारी आ रही है, फिर उस पर जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से एक आध लेक्चर होगा कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपको, अच्छा आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा अगर कभी ज्यादा आ जाए तो ये काम करना, ठीक है। बाकी और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।